मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ एसिड बेस एंड सोल्ट का नेक्स्ट पोर्शन। मैं आपको पढ़ा रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में मैं आपको एसिड प्लस मेटल्स मिलके क्या देते हैं ये बता चुका हूँ। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट मिलके क्या देते हैं ये भी बता चुका हूँ। एसिड प्लस बेस मिलके क्या देते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। तीन प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज के ऊपर। आप प्लीज़ ध्यान से देखें वो पिछले लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया है, एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड, अब बात आती है मेटल ऑक्साइड की, यहाँ को बता देता हूँ थोड़ा सा। बात आती है बेटे मेटल ऑक्साइड, यहीं बता देता हूँ मेटल और नॉन मेटल। तो बोला जाता है, जब हम बचपन में भी पढ़ते थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ाया जाता था, 9th क्लास में भी पढ़ाया, 8th में भी पढ़ाया कि मेटल, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में एक बोला जाता है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेसिक। बेसिक का मतलब है कि जैसे एसिड और बेस होते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड बना के देखो आप, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ और बन जाएगा Na2O, ये बन गया। अब ये एसिडिक है या बेसिक, इस बात का पता कैसे चलेगा? किसी भी कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक होने का पता कैसे चलेगा? आप उसका सॉल्यूशन बनाओ, किसके साथ? वाटर के साथ। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस या एसिड या बेस को भी एसिड और बेस बताने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना। क्या बनाना? एक्वस। आने वाला हूँ वैसे मैं, इसके बाद वही टॉपिक है डाइल्यूशन। प्लीज़ दोबारा सुनिए इस बात को कि किसी भी कंपाउंड को अगर बताना है कि वो एसिड है या बेस है, यहाँ तक कि एसिड और बेस को भी बताना है कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? वाटर। क्या जरूरी होता है भाई? वाटर। तो इस सब्सटेंस को अगर बताना है कि ये एसिड है या बेस है, तो दैट मीन्स कि इसकी रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी वाटर के साथ। जब इसको वाटर के साथ मिलाया जाता है तो बन जाता है NaOH। क्या बन जाता है जी? NaOH। ऐसी कोई और भी ले लो, आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, कैल्शियम ले लिया जाता है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन कई बार करा चुका हूँ दोनों में, बात समझ में? ये दोनों ही कैसे हैं नेचर में? बेस हैं। ये क्या है जी? ये बेस। तो हमें रिएक्शन में लिखा ये होगा, पर आप ये समझें कि वो ये नहीं है, ये है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एसिड है, जैसे मैं लिख देता हूँ HCl। क्या लिख दिया भाई? HCl। और यहाँ पे लिख दिया मैंने Na2O। तो दिखने में ये लग रहा है ये, पर ये सोल्यूशन, ये रिएक्शन जब एक्वस सोल्यूशन में होगी तो ये एक्वस सोल्यूशन में होने की वजह से NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH। तो भाई साहब ये रिएक्शन बनेगी NaCl प्लस H2O। ये तो एक तरह से यही वाली रिएक्शन बन गई ना, एसिड और बेस वाली ही। भाई एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड मैंने बताया आपको बेस होते हैं, बेसिक होते हैं। तो भाई ये तो यही रिएक्शन बन गई ना, एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस H2O। बस आपने याद क्या रखना है? मेटल ऑक्साइड का नेचर याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं बच्चे। किस नेचर के होते हैं? बेसिक। वो आपके सामने है, 2 बना के दिखाए मैंने। बहुत सारे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोटासियम का बना सकते हो, मैग्नीशियम का बना सकते हो, सब का ऑक्साइड बना सकते हो। उन सब के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक होंगे। ठीक है, अच्छा जी। जो लास्ट इसमें रिएक्शन आती है, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब बिल्कुल इसका उल्टा। भाई अभी यहां पे मैं बता देता हूं नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में।
नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई ऑक्साइड बना के देखो आप, कार्बन नॉन मेटल में गिना जाता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बन जाता है, CO2। क्या बन जाता है, अब ये एसिडिक है या बेसिक इसका पता कैसे चलेगा, पानी के साथ मिलाकर। भाई CO2 को पानी के साथ मिलाओ आप, क्या बन जाएगा भाई साहब, H2CO3। ये क्या है मेरे बच्चों, कार्बोनिक एसिड। क्या है जी बच्चे, कार्बोनिक एसिड। पता है ना ये, अरे इसके बारे में तो पता होगा भाई। ये क्या होता है वो बता देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक सुना है आपने, सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, यहां लिख देता हूं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को मिलाया जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया जाता है और बना दिया जाता है H2CO3। इसमें प्लस फ्लेवर मिला दिया जाता है, जो भी आपको चाहिए होता है, कोक चाहिए, थम्स अप चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक बना के दे दी जाती है। क्या बना के दे दी जाती है, इसकी खास बात क्या है, कार्बोनिक एसिड की। ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है बेटे, हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट, मतलब ये इतना स्टेबल नहीं है कि आपको गाड़ी वाले ने सॉफ्ट ड्रिंक बना के दिया और आपने वो बोतल में पैक किया और घर पे आके उसको पी रहे हैं। घर तक आते आते तो दोबारा क्या बन जाएगा, वो शरबत बन जाएगा, क्योंकि उसमें से सारी की सारी CO2 क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, जिसको जब कोल्ड ड्रिंक बना के देता है, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो एक कोल्ड ड्रिंक होते हैं जो मार्केट में, मतलब जो आप दुकानों से लेते हो, वो तो कोल्ड ड्रिंक होते हैं। एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो तुरंत बनाया जाता है। देखा होगा आपने बस स्टॉप वगैरह पे गाड़ी खड़ी होती है एक वैन सी, वो कोई भी फ्लेवर का सॉफ्ट ड्रिंक बना के दे देता है आपको। तो वो सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि आपको वो जब लिया तभी 2 मिनट के अंदर वो पीना होता है। अगर उसके बाद आप देर करते हो तो उसमें से CO2 क्या हो जाती है, उड़ जाती है, और रह क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, पानी रह जाता है। क्या रह जाता है, पानी। अभी क्वेश्चन आएगा बन के सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, इस वजह से मैं बता रहा हूँ इसको कि सॉफ्ट ड्रिंक कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। और जब उसमें से CO2 उड़ जाती है तो वो कैसा हो जाता है, पानी बन जाता है। बस वो क्या बन जाता है, पानी। और एसिड की pH कितनी होती है, 4 से 5, और पानी की कितनी होती है, 7। तो दैट मीन्स कि वो 5 से 7 की तरफ उसकी pH मूव कर जाती है 2 या 3 मिनट के अंदर ही, जब उसमें से CO2 क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आएगा। तो हाईली अनस्टेबल होता है, सो CO2 ऑफ सॉल्यूशन इवेपोरेट एंड लेफ्ट बिहाइंड H2O, ये सिर्फ रह जाता है। थोड़ी खिचड़ी पक गई है, प्लीज़ सही से नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। ये बचपन में भी पढ़ाई जाती हैं बातें, आप प्लीज़ इसको याद रखें। एक रिएक्शन और स्पॉट के लिए दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो SO2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, SO2। और जब SO2 को वाटर के साथ मिलाओगे तो बन जाएगा H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये है H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है बच्चे, सल्फ्यूरस एसिड। होप सो कि आपको उस कोने तक का दिख रहा होगा। तो भाई साहब कोई भी बेस क्या लिया आपने, NaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि ये भी साला यही रिएक्शन होगी एसिड और बेस वाली। बेस आपने दे दिया, एसिड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, कोई भी मिला लो, CO2 मिला दिया हमने, तो क्या बन जाएगा बताना इसका प्रोडक्ट। तो भाई साहब ये CO2 तो आपको दिख रहा है वैसे ही, असल में है क्या यहाँ पे, जब आप पानी मिलाओगे इसको एक्वस सॉल्यूशन में करोगे तो ये बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। कैसा सोल्ट बनाते हैं,
बेसिक सोल्ट, कैसा सोल्ट बनाएंगे भाई साहब, बेसिक सोल्ट बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है। दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल देता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। असल में हमने यही दो रिएक्शन पढ़ी हैं अलग अलग वे में, कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ मिलते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटे, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक। तो आपने एक तरह से एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़ी है, बेस के साथ। फिर आपने बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ी है। भाई नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे होते हैं, एसिडिक। ये देखो कार्बोनिक एसिड जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलता है। सॉफ्ट ड्रिंक एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होती है, और जैसे आप उसको लेफ्ट मतलब खुला छोड़ते हो तो CO2 उसमें से क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। इस वजह से ये भी बोला जाता है कि कार्बोनिक एसिड जब भी लेबोरेटरी में जरूरत होती है कार्बोनिक एसिड की, वो तुरंत बनाया जाता है, स्टोर करके नहीं रखा जाता है। कार्बोनिक एसिड को स्टोर करके कभी नहीं रखा जाता है लेबोरेटरी में। जब भी कार्बोनिक एसिड की जरूरत होती है उसको तुरंत बनाया जाता है। वाई, भाई स्टोर करके रखने का कोई फायदा ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है। आप स्टोर करके रखोगे तो उसमें से CO2 उड़ जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा, पानी। तो जब यूज करना होगा तो पानी की तरह बिहेव होगा, तो इस वजह से उसको तुरंत बनाया जाता है, और बाकी जो बच जाता है उसको फेंक दिया जाता है। तो ये बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं, एसिडिक। मैंने एक नॉन मेटल ऑक्साइड की भी आपको रिएक्शन बताई। कल बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलते हैं तो कैसा सोल्ट बनता है, बेसिक सोल्ट बनता है। कैसा बनता है बेटे, बेसिक सोल्ट बनता है। तो प्लीज़ आप इसको लिखें, नोट करें, बिल्कुल साफ नोट्स बनाएं। टॉपिक आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। क्या आता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एसिड में पानी मिला के देखना, मतलब एसिड में पानी मिलाना, यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देना। मैंने आपको पहले भी बोला था 9th क्लास में, सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटे डाइल्यूटेड और एक होता है कंसंट्रेटेड। जो डाइल्यूटेड होता है इसमें सोलवेंट का अमाउंट, यानी कि सोलवेंट कह लो तो वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कंसंट्रेटेड जो होता है इसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे हम एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करने वाले हैं, डाइल्यूट करने वाले हैं। वैसे भी एक क्वेश्चन बोला जाता है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो ये बोला जाता है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो जितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो असल में उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जैसे बोल दिया जाता है, मैंने आपको बताया था HCl। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड जिसे बोला जाता है। इसमें हद से हद बता दिया जाता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी क्या है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब इनका सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल बिकॉज कन्वर्ट इनटू इट्स आयन इजीली। आराम से क्या बन जाते हैं, अपने आयंस में बदल जाते हैं। ये आयंस में बदल जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं। दूसरी तरफ क्वेश्चन बन के आएगा कि जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, यह शुगर सॉल्यूशन है। सुक्रोज होता है C12H22O11। देखो इसके पास 22 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 22। इसके पास 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, 6 एटम हाइड्रोजन के हैं। इसके पास भाई साहब 22 एटम हाइड्रोजन के हैं। इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम है। तो जब मैं
सुक्रोज को पानी में मिलाऊंगा तो दैट मीन्स कि 22 यानी कि 22 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उसमें आ जाएंगे पानी में। तो दैट मीन्स कि इसको तो इससे भी अच्छे तरीके से क्या करनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए। पर जब हम शुगर को मिलाते हैं पानी के सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करा के देखते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जबकि हाइड्रोजन भी ज़्यादा है इसके। तो हाइड्रोजन को देख के आप किसी का एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं शो कर सकते हो, नहीं बता सकते हो कि भाई इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये H पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज करेगा। ये तो सबको पता है ना कि एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, सबसे पहले बताया था एसिड और बेस में डिफरेंस। तो अगर इसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसके अंदर HCl के अंदर हाइड्रोजन 1 है, तो आपने सिर्फ हाइड्रोजन देख के नहीं बता देना है कि भाई साहब इसमें ज़्यादा एसिडिक नेचर है। वाई? ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है बेटे? ये कोवलेंट कंपाउंड। बताया जाएगा आगे कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। बस आप फिलहाल ये मान लीजिए कि जब हम सुक्रोज को पानी में मिलाते हैं तो वो आयोनाइज नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटे? आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज का मतलब है कि वो अपने आयंस में नहीं टूटता है, और जब तक आयंस में कोई चीज नहीं टूटती है तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर सकती है, कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो इनके पास ज्यादा हाइड्रोजन होने से ये बात प्रूव नहीं होती है कि ये ज़्यादा एसिडिक हैं। तो ये क्या होते हैं सारे? कोवलेंट कंपाउंड। क्या है बेटे? ये कोवलेंट कंपाउंड एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because do not conduct electricity in aqueous solution because not get ionized in the solution। क्या नहीं होते हैं? आयोनाइज नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कर पाते हैं, कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, बोर्ड के अंदर आ भी चुका है कई बार कि सुक्रोज या ग्लूकोज के पास तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, या फिर भी वो एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाते। भाई एसिडिक नेचर वही शो करते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करें। शुगर जो होता है ये घुल जाता है चीनी में, मतलब घुल जाता है पानी में, पर H पॉजिटिव आयन सीक्रेट नहीं करता। कोवलेंट कंपाउंड है, इधर HCl जो है तो वो भी कोवलेंट ही है, पर वो H पॉजिटिव आयंस में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, इसके अंदर आयनिक करैक्टर नहीं है। तो जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कोवलेंट और आयनिक दोनों करैक्टर शो करते हैं। दोनों करैक्टर शो करने के मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर 50% कोवलेंट 50% आयनिक है। कुछ में आयनिक का इफेक्ट ज़्यादा होता है और कोवलेंट का कम होता है। इसके अंदर कोवलेंट इफेक्ट ज़्यादा है, शेयरिंग से ज़्यादा बने हैं, नॉन पोलर कंपाउंड है। प्लीज़ इस नॉलेज को ध्यान से देखें और इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा कि ऐसा क्यों होता है। आगे आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब है भाई? डाइल्यूशन यानी कि ऐड वाटर। ऐड वाटर इन एसिड। एसिड में वाटर कैसे ऐड करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान से सुने कि इसमें बोला जाता है कि जब एसिड और वाटर मिलते हैं तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चे? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि अगर आपने एसिड में पानी मिला दिया ना, तो जिस यूटेंसिल में वो रिएक्शन हो रही है उस यूटेंसिल को क्रैक कर देती है। यानी कि जिस जार में या जिस बर्तन में वो रिएक्शन हो रही है उसको क्या कर देती है, क्रैक कर देती है। तो इस वजह से वाटर मतलब डाइल्यूशन ऑफ एसिड करते वक्त हमें ये बोला जाता है कि वी ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। लिख देता हूँ प्रिकॉशन, वी ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप, because
रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड रिलीज मोर अमाउंट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा अमाउंट क्या करती है, हीट की रिलीज करती है। बट when we add acid in water drop by drop and continuously stir का मतलब होता है घोलना, continuously stir the solution, the water is good absorbent of heat and absorb maximum heat of reaction and reaction will be फिजिबल, यानी कि रिएक्शन अब हो सकती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी एसिड ना मिलाएं, वाटर ना मिलाएं एसिड के अंदर। अगर आपने वाटर एसिड के अंदर मिला दिया तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, जो आपकी यूटेंसिल को भी क्या कर सकती है, क्रैक कर सकती है। हमेशा अगर मिलाएं तो क्या मिलाएं, पानी मिलाएं। हमेशा अगर मिलाएं तो क्या मिलाएं, एसिड मिलाएं किसके अंदर, पानी के अंदर, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, और लगातार सॉल्यूशन को क्या करते रहें, स्टिर करते रहें। इससे क्या होता है कि सॉल्यूशन जो वाटर होता है वो गुड एब्जॉर्बेंट होता है किसका, हीट का। तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाने से, वो वाटर तभी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, फिजिबल हो जाती है। फिजिबल का मतलब है कि चलती रहती है और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो मिल जाता है। तो डाइल्यूशन, इसमें भी बहुत कुछ है कि डाइल्यूशन से क्या होता है और क्या नहीं होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स बस डिस्कस करना रह गया है कि कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती हैं एसिड की, पानी मिलाने से या फिर सोल्यूट मिलाने से। पर ये बात ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड के H+ हाइड्रोजन एटम का नंबर देख के आप ये डिसाइड ना करें कि वो ज़्यादा एसिडिक है या फिर कम एसिडिक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके अंदर 22 एटम है हाइड्रोजन के और उसके अंदर सिर्फ 1 एटम है हाइड्रोजन का, वो ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। क्यों? क्योंकि आयंस में नहीं टूटता है, और जब तक कोई एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में नहीं टूटता है आप ये शो ही बता ही नहीं सकते हो कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो प्लीज़ आप इसे नोट करें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।